देखिए बच्चे, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये छोटी सी बात पता होगी कि मैं जीके जीएस में 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मैं आपसे वो चीजें शेयर करूंगा कि जब मैंने एग्जाम दिया था, कैसे मैंने एग्जाम निकाला, कैसे जॉब पाई, ये बात मैं आपको बताऊंगा। आजकल जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, जिस हिसाब से हाई कट ऑफ जा रही है, उस कट ऑफ को भी आप आराम से पार कर सकते हो। बस थोड़ी सी आपको एक ट्रिकी अप्रोच आपको अपनाना होती है, ठीक है। अगर आप 2 मिनट आपके पास समय है तो आप इस सोच को जरा समझिए कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। अब यहाँ आप देखोगे 3 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। हमें पता है जो एनटीपीसी की कट ऑफ है, एक एवरेज के हिसाब से हम देखें तो हमें पता है 70+, 80+, मोस्टली इसी लेवल पर जाती है, ठीक है। जिस भी जोन की कट ऑफ मान लो सबसे कम जाएगी तो वहां भी 70+ रहती है, यानी कि 72, 73, 75 इस टाइप से। जिसकी हाईएस्ट जाती है वो 80+, 82+ इतनी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, क्या आप 70+ या 80+ नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो जरा मुझे एक चीज बताइए, जो मोस्टली बच्चे होते हैं उन बच्चों का इन तीनों में से कौन से 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं, कौन से? क्योंकि कोई भी बच्चा होता है उनके 2 सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होते ही होते हैं, ठीक है। अब 2 स्ट्रांग सब्जेक्ट आपके 2 ही चीजें होती हैं, या तो आपकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होगी तो आपकी जीके कमजोर होगी, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होगी तो जीके कमजोर होगी। अगर जीके और रीजनिंग में आपके अच्छे नंबर बन रहे होंगे तो मैथ कमजोर होगी। बात ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मोस्टली जो 90% बच्चे हैं उनकी आप देखोगे मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होती है, कहने का मतलब अच्छी होती है, लेकिन जीके इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से सिलेक्शन में वो दूर रह जाते हैं। क्योंकि जीके का वेटेज आप देखोगे 40% है, यानी कि 100 में 40 नंबर केवल जीके आनी है आपकी। बात क्लियर है? अब जरा मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं एक साइड आप देखो रीजनिंग और मैथ को सबसे पहले लेके चलो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब 90% बच्चों की मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो आपकी भी मैथ और रीजनिंग अच्छी होगी, ठीक है। अब अच्छी होने का मतलब क्या है? अच्छी होने का मतलब है या तो आप एवरेज पर होंगे या आप एवरेज से ऊपर होंगे, ठीक है। या तो आप एवरेज पर होंगे या एवरेज से ऊपर होंगे। अगर मान लो आप एवरेज पर हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, मैथ और रीजनिंग वगैरह लगाते हो और आपके नंबर किस में आते हैं? एवरेज में आते हैं। मतलब कट ऑफ से 4-5 नंबर कम, 6 नंबर कम या 10 नंबर कम, तो आप मतलब एवरेज पे स्टूडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर आप एवरेज पर हो तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? मैथ और रीजनिंग पर करना है। जीके में कहाँ पर फोकस करना है ये भी अभी मैं बता दूंगा, ताकि एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ और रीजनिंग पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन कितना फोकस करना है, कितने नंबर आपको अटेंड करने पड़ेंगे? मैथ में अगर आप देखोगे, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या आप देखो एवरेज से ऊपर वाले हैं, ठीक है, तो एवरेज इन मैथ में आपको कम से कम नंबर जो लाने पड़ेंगे वो नंबर लाने पड़ेंगे कम से कम 27, कम से कम 27 लाने पड़ेंगे। सेम वही चीज रीजनिंग के साथ काम आती है, कम से कम आपको 27 नंबर रीजनिंग में चाहिए। अगर आप ज्यादा होशियार हैं, अच्छे नंबर आपके आते हैं, तो आप 28 से 29 नंबर ला सकते हो आराम से। सेम यही चीज है रीजनिंग में। बेसिकली रीजनिंग और मैथ में आपको 30-30 में से कम 27-28 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर एवरेज स्टूडेंट के लिए 27 और जो एवरेज से भी ज्यादा होशियार हैं उनके लिए 28, इसमें एक ही नंबर का फर्क क्यों है? ठीक है, बात नंबर के फर्क की नहीं है, बात है क्वेश्चन हमने कितने छोड़े। यहाँ पर जिनकी मैथ ज्यादा स्ट्रांग होती है वो हो सकता है 1 या 2 ही क्वेश्चन छोड़ें, लेकिन जिनकी मैथ थोड़ी सी एवरेज होती है वो कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? वो अपने लिए केवल 3 क्वेश्चनों का मार्जिन ही लेके चलना है, इससे ज्यादा मार्जिन अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप एनटीपीसी के पेपर में, खास तौर पर। क्यों? क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती है, ठीक है। तो आपको 27-27 नंबर मैथ और रीजनिंग में लेके चलना है। बेसिकली अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर किया क्या है कि 6 नंबर यहाँ पर आपको दिए हैं कि 60 में से 6 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो या उन्हें छोड़ सकते हो, ठीक है। यानी कि 30-30-6, 30-30-60। आप देखोगे मैथ में 30 नंबर का मार्जिन एवरेज स्टूडेंट के लिए, रीजनिंग में 30 में 27, 3 नंबर का मार्जिन यहाँ पर, यानी कि 3 नंबर आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। यानी बेसिकली आप 60 में से
6 क्वेश्चन आप मैथ और रीजनिंग के छोड़ सकते हो। क्लियर है? और 60 में से 6 क्वेश्चन 10% क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो। बात समझे हो? 10% क्वेश्चन छोड़ रहे हो। ठीक है, ये मामूली बात नहीं होती, ये एवरेज स्टूडेंट के लिए इतना ही आपके करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। बात क्लियर है? तो इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं जीके की। जीके की अगर आप बात करोगे तो जीके में आप देखोगे 40 नंबर का पूरा पेपर होता है जीके का, 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब 40 में से अगर मैं कहूं तो एवरेज बच्चे हैं वो 50% यानी कि 20, और जो एवरेज से ज्यादा होशियार है वो 25 नंबर। ठीक है, ये मैंने एक मान लिया एवरेज में। ठीक है, जब मैंने एवरेज इतना मान लिया कि 50% जो है बच्चे जो है ना अटेम्प्ट कर पाते हैं एवरेज वाले, यानी कि 40 में 50% का मतलब 20 नंबर, और जो होशियार बच्चे हैं वो 25 नंबर। ठीक है, ये मैंने एक एवरेजन मार लिया। क्यों? क्योंकि आपकी जीके में कमजोर मान के चल रहा हूं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एवरेज मार्क्स आपके कितने आ सकते हैं। तो आप देखोगे 20 प्लस 27 प्लस 27 यानी 7 7 14, है ना, 2 2 4 2 6 और 1 7 यानी कि 74। और यहाँ आप देखोगे जो होशियार बच्चे हैं उसके कितने आ जाएंगे, 8 8 16 16 5 21 21 2 2 4 2 6 7 8 81, यानी आप बड़े आराम से 81 प्लस या 74 प्लस निकल सकते हो और आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है आपको जीके में 40 में 20 नंबर लाने पड़ेंगे या जीके में 40 में 25 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप 20 से 25 नंबर से ज्यादा चाहते हो, बात समझे, 20 या 25 नंबर से ज्यादा चाहते हो, अब यहाँ पे दो चीजें काम करते हैं। दो चीजें काम क्या करती हैं कि मान लो पेपर कभी कठिन आ गया। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है कि पेपर कठिन आ जाता है, मैथ्स के क्वेश्चन ही घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं, है ना, हार्ड लेवल ज्यादा आ जाता है मैथ और रीजनिंग में। तो आप देखोगे ये जो 27-28 क्वेश्चन है आप इतने भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर भी बच्चे क्या हो जाएंगे, कम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपको जीके में जो 20 से 25 क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पर आपको 3 से 5 क्वेश्चन का मार्जिन आपको और ज्यादा लेके चलना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन प्लस या 5 क्वेश्चन प्लस, इतना मार्जिन और ज्यादा लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि यहाँ 23 से कम 27-28 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जीके में, वो भी सही सही। और ये तभी हो पाएगा जब आप जीके को सही डायरेक्शन में पढ़ें। जीके को सही डायरेक्शन में पढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती की बात हो जाती है, क्योंकि जीके का पोर्शन छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और आपको इतना कंफ्यूज किया जाता है कि जीके यहाँ से पढ़ो, वहां से पढ़ो, ऐसी आएगी वैसी आएगी, और आप किताबों को छोड़कर उन चीजों के पीछे भागते हो जो आपके एग्जाम में नहीं आना है। पर ठीक है, अगर आपको जीके में दिक्कत आती है कि सर जीके में हमारे नंबर नहीं बन रहे, हमारे तो 20 भी नहीं बन रहे, 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर आते हैं या 20 ही नंबर आते हैं, इससे ज्यादा हम नंबर जीके में नहीं ला पाते, तो आपको करना क्या है, 80 81 83 51 52 ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप मैसेज करो मुझे और मुझसे पूछो, डिस्कस करो कि सर जीके में नंबर कैसे आ सकते हैं, कैसे लाए जा सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए।